आपके विधायक जी प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो 70 विधानसभा में होगी। अब ये भी मैंने कहा कि जो विषय काल्पनिक है, जो प्रश्न काल्पनिक है, अब ऐसा तो पार्टी के नहीं, ये किसी पार्टी, मैं बताता हूँ, ये ना तो पार्टी के संविधान में है कि प्रदेश अध्यक्ष कहीं चुनाव नहीं लड़ते हमारे। तो युवा सरकार, जब मुख्यमंत्री एक सरकार होता है ना, धामी जी की सरकार होता है, नहीं मुख्यमंत्री पूरे विधायक मिलकर के बनाते हैं, विधायक मिलकर के बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री युवा है तो कहीं ना कहीं जो लीड करता है उस पर कहीं ना कहीं वो सारी दारोमदारी होती है। तो हम बात है 60 साल के 69 विधायक रख लीजिए और एक युवा मुख्यमंत्री बना दिए और आप कहेंगे युवा प्रदेश हो गया। कन्हैया केवड़िया एक युवा नेता, जब आप युवा प्रदेश, युवा सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे कंडीशन में कन्हैया केवड़िया को क्यों नहीं आप ऑफर करते हैं? तो हरिद्वार जिले में आप ये मान के चल रहे हैं कि आपकी पूरी सीटें आने वाली हैं जी, लगभग जी बिल्कुल। कितनों की टिकट काटने वाले हैं आप? क्योंकि बहुत सारी स्क्रीनिंग कमेटी हमारे यहाँ होती हैं, जिले से वो सारी चीज़ें तय करके प्रदेश में जाती हैं। हमारे यहाँ, मैंने कहा, हमारे यहाँ हर विधानसभा में भी पर्यवेक्षक आएंगे, वो पर्यवेक्षक पार्टी पदाधिकारियों की राय लेंगे, आम जन की राय लेंगे, उसके बाद वो सारे नाम देहरादून जाएंगे, फिर वो दिल्ली। जबरेड़ा विधानसभा के विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों को लेकर के। कानपुर विधायक की मैं बात कर रहा हूँ बयानों को लेकर, तो ऐसे और खासतौर पर रुड़की विधानसभा में उनकी ही पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अब बड़ा तो ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में क्या अभी आपको लगता है कि अभी भी स्क्रीनिंग करेंगे, अभी भी कुछ आप मंथन करेंगे? जब चीजें मीडिया में आ गई हैं, लोगों को सबको मालूम चल चुका है, इसके बाद भी आपको लगता है कि स्क्रीनिंग और समझदारी से बैठ करके डिस्कस करने की जरूरत है? जिला जो इस प्रदेश के जो केंद्र है वहाँ रैलियां करके और पूरे प्रदेश के लोगों को बुला करके आप शहर में रोड शो करते हैं और आप अगले दिन छप जाते नहीं। सुरेश राठौर जी का जिक्र कर रहा हूं मैं जी, ज्वालापुर विधानसभा के विधायक हैं जी, और उन्होंने बहुत से बाइक चलाने वाले युवक हैं, उनके में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया कि भाई आ जाओ मेरे यहाँ, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अनुशासन समिति सबसे पहले ये देखती है, अच्छा ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता, अगर चुनाव जीत सकता है तो उसकी 10 गलतियां माफ। अशोक शर्मा जी वैसे तो वो झाड़ू लेकर के, फावड़ा लेकर के वो नाटक करने का काम करते हैं, फोटोजेनिक राजनीति करते हैं, लेकिन इस हरिद्वार निगम को एक अच्छा स्थान मिले, ये क्या उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? और हमारे साथ हैं विकास तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। के चुनाव में हरिद्वार जिले की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं पर हर एक पार्टी नजरें गड़ाए बैठी है। हर एक पार्टी यह सोच रही है कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं पर अगर हमने राज कर लिया तो समझो पूरा उत्तराखंड हमारा। समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी, जब उनसे मैंने पूछा कि आप 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ 70 पर लड़ेंगे पर नजर 11 पर है। तो क्या अगर सबकी नजर हरिद्वार क्षेत्र के सभी 11 विधानसभाओं पर रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों के टिकट काटेगी जिन विधायकों की स्थिति उनके विधानसभा में बहुत ही खराब है? ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के अगर मैं पार्टी के पदाधिकारियों से ना बात करूं तो सवाल बनता नहीं है, सवाल का कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उन्हीं सवालों को लेकर के आज हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं विकास तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश जी। और आपसे सवाल का सिलसिला शुरू करता हूं सबसे पहले कि पूरे उत्तराखंड की बात तो मैं बाद में करूंगा, आपका प्रभार है हरिद्वार जिला, तो हरिद्वार जिले के अंतर्गत ही मैं सवाल करता हूं। ये 11 विधानसभाएं जो हरिद्वार जिले में आती हैं, स्थिति क्या लगती है आपको कि कितनी आपके पास रहेंगी? देखिए, वर्तमान में जो विधानसभा के सिनेरियो में जो गणित है, 8 सीटें हमारे पास है, 3 सीटें कांग्रेस के पास है। और 2017 के चुनाव में जो कलियर और भगवानपुर सीट थी वो हम लगभग 1500-1800 के अंतर से जीते थे। और मुझे लगता है कि ये दोनों सीटें भी इस बार हम जीतने जा रहे हैं। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी को है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को है कि अब की बार 60 पार, और वो केवल एक स्लोगन ना होकर के वो धरातल पर दिख रहा है। और इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि हमारी तैयारियां बहुत पहले से हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो पिछले 3 महीने से एकदम से एक्टिव हुए हैं और वो चुनाव को एक एंटरटेनमेंट के रूप में वो सारी चीज़ें करते हैं। आप देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इस बार हम इस ज़िले में
वैसे तो 100% सीटें हम जीतेंगे, लेकिन फिर भी ये जो दोनों सीटें पिछली बार हमने लूज़ की ये भी जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 सीटें तो हम बहुत मजबूती से जीतने जा रहे हैं, और मंगलौर भी इस बार मुझे लगता है हम हल्के नहीं रहेंगे, उस सीट को भी हम जीतेंगे जी। मतलब आप सारी, मतलब 11 विधानसभाओं पे आपने सारी बात कर दी। जी 60 पार की आप बात कर रहे हैं, वो 10 कौन सी सीटें माइनस कर रहे हैं, पहाड़ की या प्लेन की? नहीं, 10 जो माइनस की बात आपने कही, नहीं माइनस, हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। माइनस वाली स्थिति तो वो लोग सोचे, तो हर एक पार्टी सोचती है। नहीं, वो दूसरे लोग क्या है, देखिए हम चुनाव लड़ते हैं अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, अपने काडर के आधार पर, और अपनी एक कार्य पद्धति के आधार पर, अपनी एक विचारधारा, हमारी एक आइडियोलॉजी है। जबकि दूसरे राजनीतिक दल केवल माहौल के आधार पर चुनाव में जाते हैं और उस माहौल के आधार पर वो चुनाव को खड़ा करते हैं। और यही कारण है कि आज आप देखिए कि वो कहीं धरातल पर नहीं है। लोकसभा के सभी सीटें हमने जीती, राज्य में जो चुनाव, चाहे वो सहकारिता के हुए, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे वो किसी भी तरह के चुनाव, गन्ने के चुनाव हुए, हमने सभी जीते हैं। और वही पुनरावृत्ति हम इस विधानसभा के चुनाव में करने जा रहे हैं। पर आहिस्ता आहिस्ता ये भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध बढ़ता चला जा रहा है। हर एक पार्टी विरोध करी। किसान आंदोलन एक अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आया कि प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करना पड़ा कि उन्होंने जो बिल जारी किया था, वो बिल जो बिल लागू हुए थे वो बिल खराब है, बिल वापस ले रहे हैं। अब विरोध का तो तात्पर्य है कि देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई, जिनके ऑफिसों पर ताले लग गए, और आम जन को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके नेतृत्व में इस जिले का विकास, मैं तो जिले की बात कहूँगा। और आप देखिए कि 2002 के पहले का वो हरिद्वार जब हमने देखा था, यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सीवर, इन जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी। और आज हम जब 2022 के हरिद्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक आधुनिक हरिद्वार, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हरिद्वार, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बहुत जल्दी बनने जा रहा है, यहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज एक नया खुला भी है। इससे पहले भी जो एजुकेशन संस्थान है उनमें काफ़ी वो सारी चीज़ें बनी, चाहे वो सीटों की बात हो, चाहे वो। तो मुझे लगता है कि इन 20-22 सालों में, और देखिए इसमें 10 साल भाजपा जी विकास को लेकर के ही मेरी अशोक शर्मा जी से बात हो रही थी। उन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब याद आ रहा है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए या स्कूल कॉलेजेस अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ तो अगर 20 साल से आपके पार्टी के विधायक हैं, देखिए वो आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाना भी चाहिए क्योंकि वो उनका धर्म है, लेकिन उनको भी ये बताना चाहिए कि इस राज्य में 10 साल उनकी भी सरकार रही, 10 साल प्रदेश में उनकी सरकार नहीं, कांग्रेस की 10 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही है राज्य बनने के बाद, और 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही 2004 से 14 तक। तो मैं कहता हूं कि हम तो इतनी उपलब्धियां बता देंगे, वो हमारे सामने टिक नहीं सकते। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो घर घर गैस कनेक्शन की बात हो, चाहे वो भूमिगत बिजली की बात हो, चाहे वो उनके कार्यकाल में रुका हुआ NH की बात हो, अनेक ऐसी योजना है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है। मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जितने काम इस हरिद्वार में हुए हैं वो ऐतिहासिक काम है। और वो आज़ादी के बाद जो 50 सालों तक वो सरकार जिसने इस प्रदेश का, देश का, इस जनपद का दोहन किया, लोगों को उससे मुक्ति मिली है और एक विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। यही कारण है कि 150 से अधिक नंबर, मतलब रैंकिंग में, स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में 150 से अधिक नंबर, 200 से ऊपर लेकर के आ रहे हैं। नहीं, अब देखिए वो क्या है कि स्वच्छता वाला, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, स्वच्छता पे काम किया होता, तो क्या ये स्थिति होती? अब वो स्वच्छता का काम निकायों का भी रहता है। देखिए निगम में छोटी, यही बात तो अगर हम निगम में छोटी सरकार होती है, निगम के अधिकारियों से बात करते हैं, निगम के भाई जाहिर सी बात है अशोक शर्मा जी हैं, तो अगर उनके अधिकार क्षेत्र में आता, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, अधिकारी जो है बीजेपी की सुन रहे हैं। अब कोई अपनी असफलता को, अपनी कर्महीनता को दूसरे पर थोपे, दूसरे पर डाले। यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या रैंकिंग आपको नहीं लगता कि सुधरनी चाहिए, यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? निश्चित रूप से मैंने क्या इसमें सरकारी तंत्र, क्या इसमें विधायक एक साथ मिलकर के शहर का विकास और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काम नहीं कर सकते? नहीं, विधायक का काम है। विधायक जो जिस कार्य क्षेत्र में काम करता है उसमें निगम, चूंकि मैंने कहा निगम एक अलग बॉडी होती है, नगर पालिका अलग बॉडी होती है, पालिका में सभासद होते हैं, निगम में पार्षद होते हैं, और वो सारी जिम्मेदारी उनकी भी होती है। वहाँ एक अलग एक सिस्टम चलता है। लेकिन वास्तव में अगर कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में थोड़ा पिछड़े हैं तो ये देखिए, सामूहिक जिम्मेदारी से हम नहीं बच सकते, लेकिन पर्टिकुलर जिसकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं उसको भी सोचना चाहिए। अगर यहाँ 3 साल से कांग्रेस की महापौर हैं अशोक शर्मा जी, वैसे तो वो झाड़ू लेकर के, फावड़ा लेकर के वो नाटक करने का काम करते हैं, फोटोजेनिक राजनीति करते हैं, लेकिन
इस हरिद्वार निगम को एक अच्छा स्थान मिले, ये क्या उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? इस निगम को प्रदेश में देश में जाना जाए, क्या ये उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? लेकिन बीजेपी और बीजेपी के मंत्रियों पर नेताओं पर आरोप लगाने से वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप इस बात का विश्वास कर रहे हैं कि मैं पूरे हरिद्वार जिले की बात करता हूँ, हरिद्वार जिले में आप ये मान के चल रहे हैं कि आपकी पूरी सीटें आने वाली हैं? जी लगभग जी बिल्कुल। कितनों की टिकट काटने वाले हैं आप? अब टिकट कटना न कटना ये हमारे यहाँ एक सर्वे होता है, पार्टी सर्वे कराती है। स्टेटमेंट तो आया था ना, ये स्टेटमेंट आया था कि लगभग 2 दर्जन विधायकों के टिकट कटे। नहीं, ये देखिए, ये अखबार समाचार पत्रों की अपनी समीक्षा हो सकती है, लेकिन इसको ऑफिशियली बयान न तो हमारे किसी केंद्रीय नेता ने दिया, ना हमारे किसी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, ना किसी ने। हाँ, ये जरूर है कि आज भी उनका एक बयान है कि कल वो हल्द्वानी में थे, उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी तय करती है कि किसको टिकट दिया जाए। जानना चाह रहा हूं कि हरिद्वार जिले में कितनों के टिकट कटने वाला है? नहीं, अभी इस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जिले में जो भी हमारे सिटिंग विधायक हैं या जहां हमारे विधायक नहीं हैं, वहां मैंने कहा हम तैयारियों में बहुत आगे हैं। हमारी 11 की 11 विधानसभा सीटों में पिछले 4 माह से विधानसभाओं के प्रभारी नियुक्त हो गए, सह प्रभारी हमने एक महिला बनाई, उसके अलावा पूर्णकालिक विस्तारक जो दिन रात संगठन का काम कर रहे हैं, और ये 3 बड़े जिम्मेदार जो फुल टाइमर केवल चुनाव के लिए। कांग्रेस बताया ना, कांग्रेस कहीं हमारे आगे टिकेगी नहीं, वो इसलिए नहीं टिकेगी। कांग्रेस की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं अपनी क्या भारतीय जनता पार्टी अगर कितने लोगों का टिकट काटने वाली है हरिद्वार जिले में? टिकट कटना न कटना ये सारा हमारे 8 विधायक हैं आपके, 8 में कितने का टिकट कटेगा? 3 का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। टिकट मैंने कहा कटना न कटना ये हमारा स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल का पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे सामूहिक नेतृत्व तय करता है। लेकिन कर रहा हूं क्योंकि खानपुर की स्थिति तो बहुत ही खराब चल रही है, जिस हिसाब से खानपुर के स्टेटमेंट बार बार आते रहते हैं, उनके आपके विधायक हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोल देते हैं, उत्तराखंड के खिलाफ भी बोल देते हैं। देखिए, निश्चित रूप से किसी बड़े जनप्रतिनिधि का अगर कोई ऐसा बयान जो उनको भी विवादित करता हो, पार्टी को विवादित करता हो, वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी प्रकरण रहा है पार्टी ने उसका संज्ञान लिया है। और आज स्थिति है कि जिले में जो मैंने कहा तैयारियों की स्थिति को देखा जाए तो हम बहुत आगे हैं, और अभी बहुत जल्दी हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी होना है, जिले का भी होना है, प्रदेश का भी होना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम बहुत आगे हैं चुनाव की दृष्टि से। चुनाव की दृष्टि से, तैयारियों के दृष्टिकोण से आप आगे हैं, इस बात को आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही वहीं पर है कि अगर आप सिटिंग विधायकों के टिकट काटने वाले हैं, मतलब कि आपके विधायकों ने काम अच्छे से नहीं किया। नहीं, ये मैंने कहा कि ये अगर काटने वाले, ये आपकी अपनी समीक्षा का हिस्सा हो सकता है, ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर जारी होता है, अपना आकलन और मूल्यांकन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को लेकर के निश्चिंत भी है कि हाँ हो सकता है कि टिकट कटे। जो विषय काल्पनिक है, जो विषय भविष्य के गर्भ में है कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा, और आपने एकदम से कहा कि आप काटने वाले, टिकट कटेगा, किसको मिलेगा वो हम चलो जाहिर सी बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि टिकट कटेगा, इस बात को लेकर के तो आप कह सकते हैं इसकी भी कोई श्योरिटी, मैंने कहा कि इसकी भी कोई श्योरिटी अभी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारी स्क्रीनिंग कमेटी हमारे यहाँ होती हैं, जिले से वो सारी चीज़ें तय करके प्रदेश में जाती हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ हर विधानसभा में भी पर्यवेक्षक आएंगे, वो पर्यवेक्षक पार्टी पदाधिकारियों की राय लेंगे, आम जन की राय लेंगे, उसके बाद वो सारे नाम देहरादून जाएंगे, फिर वो दिल्ली। लेकिन क्या पर्यवेक्षक क्या पार्टी के लोग पदाधिकारी इस बात का संज्ञान नहीं लेते, इस बात को नहीं सुनते कि जब उनके विधायक अनर्गल शब्द या शब्द बाण छोड़ते रहते हैं कुछ न कुछ? मैं जिक्र कर रहा हूं आपको, झबरेड़ा विधानसभा के विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों को लेकर के। खानपुर विधायक की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बयानों को लेकर के। तो ऐसे और खासतौर पर रुड़की विधानसभा में उनकी ही पार्टी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अब बड़ा तो ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में क्या अभी आपको लगता है कि अभी भी स्क्रीनिंग करेंगे, अभी भी कुछ आप मंथन करेंगे? जब चीजें मीडिया में आ गई हैं, लोगों को सबको मालूम चल चुका है, इसके बाद भी आपको लगता है कि स्क्रीनिंग और समझदारी से बैठ करके डिस्कस करने की जरूरत है? अभी क्या डिस्कस करेंगे? कई बार आप इस मामले में तो कह सकते हैं कि टिकट कटेगा। नहीं, कई बार बड़ा व्यक्ति जब कुछ कह देता है तो उसके शब्द कुछ होते हैं, भाव कुछ होते हैं, और वो बाद में कई बार उस पर खेद भी प्रकट करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ भी है। तो मुझे लगता है कि हमारे जिन विधायक द्वय की आपने बात की, तो शब्द खराब है। नहीं, आपके विधायकों के शब्द खराब नहीं, मैंने उनके संदर्भ में मैंने पर्टिकुलर जनरली एक बात की, तो मैं उसी जनरल पर्सपेक्टिव मैंने जनरली एक बात की कि कई बार वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका जो है शब्दांतरण किसी रूप में हो जाता है। लेकिन आज की स्थिति है कि वो दोनों हमारे माननीय विधायक हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने कहा ये पार्टी को तय करना कर रहे हैं, पर विरोध पूरा है, और वो अनर्गल शब्द भी बोलकर नहीं, अनर्गल शब्द अगर कोई भी कहता है, किसी को इजाजत नहीं इस तरह की कि वो सार्वजनिक जीवन में। देशराज कर्णवाल जी का
संगठन के लिए बोले गए शब्द आपको याद नहीं है? मैं वो बात मीडिया के सामने कह भी नहीं सकता। उसका देखिए, उन्होंने जो भी कुछ कहा, अब किस संदर्भ में कहा था उसका पार्टी ने संज्ञान लिया। हमारे यहाँ एक प्रॉपर संदर्भ की बात है, किस संदर्भ में कहा उसको आप डिफेंड करने की क्या जरूरत? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, मैं तो एक पॉलिसी मैटर की बात कर रहा हूँ आपसे कि पॉलिसी मैटर के तहत हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति भी होती है पार्टी में, और वो सारी चीजों का संज्ञान लेने के बाद उन्होंने उस सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है। मुझे लगता है कि शायद अनुशासन समिति सबसे पहले ये देखती है, अच्छा ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। अगर चुनाव जीत सकता है तो उसकी 10 गलतियां माफ नहीं, 10 गलतियां माफ नहीं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक जीवन में चुनाव नहीं जीत सकता, सार्वजनिक जीवन में एक गलती पे उसको पार्टी से किसको टिकट दिया जाए, ये भी देखिए, उसमें एक कॉलम ये भी होता है कि उसकी स्वीकार्यता क्या है, लोगों में उसके कितनी एक्सेप्टेंस है। अब ठीक है, उसकी नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, ये हमारा वो सारी चीजें तय होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो उनको नहीं कहना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ जी, नहीं कहना चाहिए जी, बिल्कुल। चलो एक और सवाल मैं आपसे करता हूं कि हरिद्वार विधानसभा में खासतौर पर अब आपके विधायक जी प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो 70 विधानसभाओं में होगी ना। अब ये भी मैंने कहा कि जो विषय काल्पनिक है, जो प्रश्न काल्पनिक है, अब ऐसा तो पार्टी के नहीं, ये किसी पार्टी, मैं बताता हूँ, ये ना तो पार्टी के संविधान में है कि प्रदेश अध्यक्ष कहीं चुनाव नहीं लड़ते हमारे, और ना ही कहीं अभी किसी तरह का ऑफिशियली। आज वो चूंकि हमारे विधायक हैं, वो लगातार 2002 से इस सीट पर जीत रहे हैं। जनता का एक बढ़ता हुआ मैंडेट 2002, 7, 12, 17, 2002 में जहां उनको कुल पड़े मतों का 27% वोट मिला, 7 में मिला उनको 42%, 12 में मिला उनको 47% और 17 में मिला उनको 62%। तो एक लगातार बढ़ता हुआ मैंडेट जब जिस जनप्रतिनिधि को मिलता है तो उसकी स्वीकार्यता का आकलन हम खुद कर सकते हैं। और आज तो वो 70 की 70 सीटों पर किसको चुनाव लड़ाया जाए वो उस तय करने वाले फोरम पर है। तो मुझे लगता है, तो मैं कह रहा हूं कि जब 70 के 70 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है जी, तो अपनी विधानसभा में अगर वो मेहनत करेंगे, अपनी के साथ अपनी विधानसभा में मेहनत करेंगे तो बाकी 69 विधानसभाओं का क्या होगा? नहीं, वो सब जगह देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अजय भट्ट जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अभी 2018 का लोकसभा चुनाव हुआ, पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, वो खुद भी जीते, चारों लोकसभाएं भी जीते। तो इसका मतलब ये है कि आप ये इशारा करना चाहते हैं कि मदन कौशिक जी लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले? नहीं, मैंने एक उदाहरण ये दिया कि नहीं, अध्यक्ष ऐसे अध्यक्ष मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय अजय भट्ट जी जब अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष थे, चुनाव अवधि में एक कार्यकारी अध्यक्ष नरेश बंसल जी बने थे, तो जो थोड़ी 1-1.5 महीने का जो मुझे लगता है कार्यकाल होता है, उसमें वो जो अध्यक्ष के काम थे वो माननीय नरेश बंसल जी ने सारे संभाले, और उसके बाद फिर अजय भट्ट जी अध्यक्ष हो गए। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, वो देखो कौन व्यक्ति क्या काम करेगा ये पार्टी तय करते हो, सब कुछ तय है। लेकिन फिर भी ये कह देना, चूंकि वो हमारे अध्यक्ष हैं और हरिद्वार विधानसभा सीट पर उनकी जो स्वीकार्यता है वो किसी से छिपी नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नेता है। अब ये वो भी तय करेंगे, पार्टी तय करेगी कि किसको कहाँ से लड़ाना है। किस स्वीकार्यता की बात कर रहे हैं आपकी? यहीं पर एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर नहीं आती? 20 साल से लगातार विधायक है, फिर भी आप कह रहे हैं विकास करने की आवश्यकता है। आपने विकास जी सवाल भी किया, फिर भी विकास की बात कर रहा हूं। सवाल भी किया, आपने जवाब भी दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं 20 साल से विधायक है, एक तरफ आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी। जब आप सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक कहीं किसी क्षेत्र में रहते हैं तो एक अनायास एक उसे एंटी नहीं को लेकर के आरोप लगाया कि वो तानाशाही कर रहे हैं। आपकी पार्टी के मेयर रहे हैं मनोज गर्ग जी, उन्होंने टिकट की दावेदारी उन्होंने भी पेश की। कन्हैया खेवड़िया जो पार्षद हैं उन्होंने भी टिकट की दावेदारी की। और मैंने ये देखा कि जो पार्टी का पद है उन लोगों के पास, पद मुक्त कर दिया गया दोनों लोग को। नहीं, मनोज गर्ग जी हमारे महापौर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और अभी वो हमारी जो रुड़की विधानसभा है उसके प्रभारी हैं जी। और कन्हैया जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और युवा मोर्चे में अच्छा काम वो कर रहे थे। लेकिन पार्टी को लगता है कब किसको क्या काम देना है, और कन्हैया जी को भी मुझे लगता है कि पार्टी ने कहा कि ठीक है किसी और अन्य प्रकल्प में उनकी जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन आपने कहा टिकट की मांग करें, टिकट की मांग करना हर कार्यकर्ता का अपना एक धर्म है। जब वो सार्वजनिक जीवन में काम करे उसमें मैं भी हूँ, चाहे कोई हो। लेकिन मैंने कहा कि जो पार्टी का अनुशासन है, जो पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत है, टिकट कोई मांगे तो उसको पार्टी से पदमुक्त नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। टिकट अन्य विधानसभाओं में भी इन दो लोग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, खासतौर पर इन्हीं 2 लोगों को लेकर के सभी लोगों ने इस बात का नहीं, पदमुक्त वाला जैसे ही उन्होंने मांगा, सतपाल ब्रह्मचारी जी ने इस बात का जिक्र किया कि जब उन्होंने टिकट मांगा
दावेदारी पेश की, अपनी बात सुनिए, दावेदारी पेश की और एक तरफ आपने पद मुक्त कर दिया। कांग्रेस के लोग, जैसे सतपाल जी की आपने बात की, अपने यहाँ की तैयारी को छोड़ करके वो हमारे यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। वो अपना घर देखे ना, उनको कैसे, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वो पहले अपना घर संभाले। दूसरा मैंने कहा, मनोज गर्ग जी हमारे रुड़की विधानसभा के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व में महापौर रहे हैं और सभी बैठकों में आते हैं लगातार, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। और दावेदारी उन्होंने की तो वो उनका अधिकार भी है, लेकिन मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक निश्चित प्लेटफॉर्म तक हमें अपनी बात करनी है, बाकी पार्टी को तय करना होता है। क्या पार्टियां कभी, मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं जी, क्या पार्टियां कभी ऐसी कोई संवैधानिक अपने पार्टी के अंदर व्यवस्था नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति 3 बार या 2 बार लगातार विधायक रह गया जिस पार्टी से, अगली बार उसको चेंज कर दो, दूसरे व्यक्ति को आने दो? नहीं, कैसे कह सकते हैं? देखिए हरबंस कपूर जी क्योंकि 8 मैं हरबंस कपूर जी 8 देखिए, क्योंकि आप क्या, जब आप कह रहे हो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी, तो उन नेताओं का क्या होगा, उन सदस्यों का क्या होगा जो चुनाव लड़ने की मंशा लेकर के पार्टी में आए हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, और आप एक ही व्यक्ति को 20 साल तक अगर आप गद्दी पर बैठाए हुए हैं, तो बाकी उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, उनकी भूमिका कहीं और तय होगी। जरूरी नहीं है कि अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम राजनीति करें तो केवल चुनाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। क्या आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, मैं चुनाव में लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा वो समय बताएगा, मेरी पार्टी तय करेगी मुझे कब चुनाव लड़ना है। लेकिन आज किसी जनप्रतिनिधि की स्वीकार्यता वहां है, वो सीट जीतने की स्थिति में है, तो ठीक है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा अन्य चुनाव होते हैं, मान लिया मैं भी अभी कोऑपरेटिव का भी, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, नहीं, आपने सवाल लगता कि ये 2 या 3 बार नहीं, इसमें अगर जनता में उसकी स्वीकार्यता है, जनता की आवाज है कि हमें अमुक प्रत्याशी को दोबारा 13 14 चाहिए, तो पार्टी सारी चीजें देखती है। और ये ऐसा देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसको जनता चुने, जिसको जनता चुने। नहीं, पार्टी में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, उसको पार्टी में डेमोक्रेटिक। मैं कह रहा हूं कि अगर आप है ना, अगर आप ये रूल्स लागू कर देते हैं, भाई आप क्या, भारतीय जनता पार्टी कानून बनाने में एक्सपर्ट है, जी जी, बहुत सारे कानून लेके, नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, हमारे यहाँ एक बूथ का अध्यक्ष भी जिले का अध्यक्ष बन जाता है। विकास तिवारी जैसा छोटा कार्यकर्ता भी आज लगातार दूसरी बार जिले का महामंत्री है। मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, यही तो लोकतंत्र है। और यही चीज कांग्रेस में होती तो वहाँ जेनेटिक। मैं ये सवाल जनता से ही कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे। मैं जनता सवाल करता हूँ कि क्या लगता है दोस्तों कि अगर आपको कोई एक व्यक्ति लगातार 2 बार विधायक रह गया एक पार्टी से, वो या तो उसकी मर्जी हो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, अगर 2 बार विधायक रह गया तो उस पार्टी से उसको अगली बार टिकट न देने की बजाय किसी और व्यक्ति को खड़ा किया जाए। नहीं देखिए, जिससे कि आपके पार्टी अगर वो योग्य है, वो मेहनती है, वो जनता के लिए समय दे रहा है, जनता उसको चाहती है, तो आप कैसे उसको, आपके पार्टी के लोग नहीं, पार्टी ठीक है, पार्टी की अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती है, जिनमें ये भी प्राथमिकता है कि उस कैंडिडेट की स्वीकार्यता क्या है। अब मैंने कहा हरबंस कपूर जी इसका एक बड़ा उदाहरण है, बिशन सिंह चौपाल जी DD 8 से हैं। प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार 4थी 5वीं बार विधायक हैं, तो वो इसलिए विधायक है, वो इसलिए नहीं है पार्टी ने टिकट दिया, बड़ा कारण है। लेकिन क्षेत्र में वो रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और लोग चाहते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए। और यही कारण है, ऐसी उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि कई बड़े लोग हैं जो लगातार 8वीं बार 9वीं बार वो इसलिए जीत करके आते हैं कि जनता का आशीर्वाद, लगातार बढ़ता हुआ आशीर्वाद हर चुनाव में उनके साथ रहता है। जी, एक अंत में एक सवाल करता हूं मैं आपसे, टू द पॉइंट में आंसर चाहिए। मैं समझता हूं जनता भी इस चीज को समझेगी। राजनीति सेवा है या नौकरी? भारतीय जनता पार्टी में तो सेवा है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति, भारतीय जनता पार्टी मैं अपनी जिस पार्टी में मैं राजनीति कर रहा हूं मैं उसकी बात करूंगा। तो विधायक, अगर राजनीति और या विधायक जो कोई बनता है, अगर वो सेवा है तो तनख्वाह क्यों लेता है? नहीं, वो तो देखिए उसके अपने जो, अब वो तो संविधान संबद्ध बात है कि कोई विधायक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा सिस्टम नहीं बना सकती कि भाई आज के बाद, क्योंकि विधायक भी आपको पता होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आंदोलन करते हैं, वो भी अनशन में बैठ जाते हैं, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरा भत्ता बढ़ा दो। तो आप नौकरी कर रहे हो जो कि भत्ता बढ़वाने की बात करोगे? नहीं, वो किसी प्रदेश में होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कभी ऐसा नहीं कहा, मुझे लगता है। मैं सिस्टमेटिक आप पूरा विधायक क्या कहीं की बात तो विरोध कर लेते ना, मैं कह रहा हूं विरोध कर लेते, लेकिन अब कौन किस बात, मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस पार्टी भी, मैं अगर कांग्रेस पार्टी भी भत्ता बढ़ाने की बात कर रही है तो क्या बीजेपी के लोगों ने विरोध किया? अब इस तरह का विषय तो नहीं आया, लेकिन फिर आपने जो कहा ना खर्चों की बात यह है कि वो एक तरीके से अब विधायक बनने के बाद वो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो जनता का प्रतिनिधि है। हर एक चीज सरकारी, जब हर एक सुविधाएं सरकारी मिल रही हैं जी, और वो व्यक्ति सेवा करने आया है, तो फिर आप
पैसा नहीं, क्यों ले तो रहे हैं? ये क्यों तो तनख्वाह ले रहे हैं? ये- क्यों भत्ता बढ़वा रहे हैं? ये- क्यों ये- क्यों क्यों सैलरी बढ़ाने ये की कोशिश चीजें कर तो रहे हैं? देश में जो एक बायलॉज बना हुआ है, देश में एक संविधान है, उस संविधान प्रदत्त व्यवस्थाएं हैं। मतलब यही है कि जो जिससे अपना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, प्रॉफिट उसमें लॉस कोई की बात- बदलाव नहीं करना। नहीं जब आप धारा 370 की बात कर सकते हैं, जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज बनी हुई थी, आपको लगता है वो चीज खराब है? आपने उसको चेंज करने की धारा कोशिश की? 370 हमारे घोषणा पत्र में था, हमने उसको किया और उसको करने के लिए घोषणा मैंने पत्र में ये भी कहा लेकर यही के आइए- कांग्रेस ये भी लेकर के आइए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो- कभी भी कोई वो सैलरी नहीं लेंगे। पार्टी की आप घोषणा पत्र में लेकर के पार्टी आइए। की घोषणा पत्र समिति को अगर लगेगा कि ऐसा प्रस्ताव आना चाहिए तो ये भी आएगा अखिलेश जी। लेकिन मैंने कहा कि इसी धारा 370 को लेकर के यही कांग्रेस के लोग ये कहते थे, साहब अगर इसको हटाया तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी, वहां लोगों को कहीं ना कहीं मार काट हो जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा गर्व और फक्र है कि धारा 370 भी हटी और खून की नदी छोड़ो, किसी के माथे पर पसीना नहीं निकला। ये इसलिए नहीं निकला कि देश मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। जी चलिए, देश मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, जवाब है। लेकिन मैं सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि अगर राजनीति सेवा है तो तनख्वाह क्यों लेते हो? अगर राजनीति में सेवा करने आए हो तो भत्ता बढ़ाने के लिए अनशन पे क्यों बैठ जाते हो? क्यों आप आंदोलन करते हो? अगर एक पार्टी आंदोलन कर रही है, दूसरी पार्टी उसके विपक्ष में है, तो क्या कभी दूसरे पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों को लेकर के जनता जवाब देगी। सर, आप तो साफ साफ कह रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिखा हुआ है, बाकी चीजों को बदलेंगे, पर जिसमें अपना प्रॉफिट हो रहा है उसको नहीं इसमें क्या बदलेंगे। है कि कई हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी नहीं ली, गणना लिया। ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो बहुत सामान्य ऐसे तरीके से भी चलते हैं, हैं। हमारी पार्टी में है। मैं लेकिन कह रहा वो हूं, ऐसे भी हमारे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर पारीकर जी, वो स्कूटर पे चला मैं करते बिल्कुल- थे। मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ऐसे मेरठ से भी- विधायक मैं थे, कहता स्कूटर पे हूं- चला मैं करते कहता थे। हूं कि ऐसे- कांग्रेस का कोई नेता बताओ ना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे और भी देखिए हैं। अखिलेश जी, एक भारतीय चीज और, जनता पार्टी के विधायक एक ऐसे बात और, भी हैं। आजाद भारत के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसके, हमारी केंद्र सरकार की बात करो, जिसके किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। जबकि 4 से 14 का कालखंड आपको भी याद होगा कि केंद्र की आधी से ज्यादा कैबिनेट तिहाड़ जेल में होती थी। तो ये बेसिक फर्क है और देखिए फर्क धीरे धीरे दिखेगा। जो आपने कहा है ना, ये भी मुझे लगता है अच्छा विषय है और मैं भी इसको कहीं ना कहीं जहां मुझे कहना होगा मैं कहूंगा और इस पर आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी चलिए, मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेते। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि केवल हमारी ऐसे पार्टी ही- में है वो। ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए, दोनों में जी, अंतर है। जी, जी। अंत में एक सवाल आपसे करता हूं मैं कि मनोज गर्ग की मैंने बात की, मैं कन्हैया खेवड़िया की बात करूं। कन्हैया खेवड़िया एक युवा नेता, जब आप युवा प्रदेश, युवा सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे कंडीशन में कन्हैया खेवड़िया को क्यों नहीं आप ऑफर करते हैं? देखिए कन्हैया जी जैसे सैकड़ों युवा, हजारों युवा इस पार्टी में है और उनके टिकट- अंदर महत्वाकांक्षा टिकट है। काट दिया गया, नहीं टिकट है ना, मैं पदमुक्त कर दिया गया। नहीं कुछ नहीं। पर कन्हैया जी दूसरी बार पार्षद हैं, अभी पहले वो थे, अब उनकी पत्नी। हमारे शहर में ऐसे भी पार्षद हैं जो लगातार चौथी बार हैं, ऐसे भी पार्षद हैं, वो भी युवा हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा। लेकिन मैंने कहा कि वो सारा विषय पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है और नहीं तो मतलब महत्वाकांक्षा इस बार- ठीक है। इस बार आप किसी युवा को देंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पार्टी की अपनी पॉलिसी है। युवा तो नेतृत्व नेतृत्व हमारा युवा है हाँ। और किस विधानसभा में किसको नहीं, टिकट नहीं, मिलेगा युवा ये नेतृत्व, युवा सरकार की भी तो बात कही जा रही तो है। युवा सरकार, जब मुख्यमंत्री एक सरकार होता है ना, धामी जी मुख्यमंत्री के सरकार होता है। नहीं, सर, मुख्यमंत्री सरकार पूरे विधायक मिलकर के बनाते हैं या अकेला मुख्यमंत्री विधायक होता है? मिलकर के बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री युवा है तो कहीं ना कहीं जो लीड करता है हाँ। उस पर कहीं ना कहीं वो सारी दारोमदारी बहुत होती है। तो अच्छी हमने बात है, 60 साल के 69 विधायक रख लीजिए और एक युवा मुख्यमंत्री बना दिए और आप कहेंगे युवा प्रदेश हो गया। नहीं, युवा प्रदेश इसलिए है कि मुख्यमंत्री युवा है, प्रदेश युवा प्रदेश तो इस इसलिए कि हिसाब से मुख्यमंत्री देश युवा तो- देश तो और प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा युवा, युवा प्रदेश अध्यक्ष है, युवा मुख्यमंत्री। इस हिसाब से देश तो आपका वृद्ध हो गया। नहीं, वृद्ध नहीं हुआ, देश अनुभव के हाथों, देश अनुभवी नेतृत्व के हाथों में है। और मैंने कहा कि एक ऐसा नेतृत्व है मोदी जी के कारण कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में उसको स्वीकार्यता मिली है। जी चलिए, अच्छी बात है कि जब युवा मुख्यमंत्री युवा हो तो युवा प्रदेश है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर 60 साल से ऊपर है तो वो अनुभवी व्यक्ति के हाथ में है। चलिए, ये आप अपना आकलन करते रहिए दोस्तों। आप इन सभी सवालों को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहिए। अंत में सिर्फ एक सवाल जो कि अरविंद केजरीवाल लगातार यहां पर आ रहे हैं, कितना चैलेंज मानते हैं आप आम आदमी पार्टी को? दिल्ली में अभी आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ था कि कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया और वो संख्या
मुझे लगता है तो 300-350। नहीं, मैं जो मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, बात ना करें तो ज्यादा बेहतर मैं है। आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जो जिस चीज को लेकर के उन्होंने अपनी यहाँ कहीं ना कहीं वो बैनर पोस्टरों के माध्यम से उन्होंने कहा, केवल बैनर और पोस्टरों के माध्यम से कोई अपना एक प्रचार प्रसार करना चाहे, ठीक है, वो अगले दिन अखबार की सुर्खियां तो बन सकता है। ये उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से ऐसा है कि ये उत्तराखंड केवल हरिद्वार नहीं है, ये उत्तराखंड केवल हल्द्वानी नहीं है। जिला जो इस प्रदेश के जो केंद्र है वहाँ रैलियां करके और पूरे प्रदेश के लोगों को बुला करके आप शहर में रोड शो करते हैं और आप अगले दिन छप जाते, नहीं। आप कम से कम, और जो आपके नेता हैं वो आयातित हैं, वो सब कांग्रेस के या हमारे बीजेपी पार्टी में जिनको कुछ कहीं ना कहीं जो अनुशासनहीनता में बाहर गए वो इनके यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला, केवल चर्चाओं में बने रहने मात्र के लिए राजनीति कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां जब आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसा करते हैं, दूसरी जगह से लोगों को लेकर के आते हैं, पेट्रोल भरवा करके अपने यहाँ भीड़ इकट्ठा करते हैं, तब आप सवाल नहीं करते, तब आप आरोप नहीं लगाते, तब आपको अपने विधायक खराब नहीं। सुरेश राठौर जी का जिक्र कर रहा हूं मैं जी, ज्वालापुर विधानसभा के विधायक हैं जी, और उन्होंने बहुत से बाइक चलाने वाले युवक हैं, उनके में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया कि भाई आ जाओ मेरे यहाँ, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। नहीं, कार्यकर्ता क्या है, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो भी बात करता हूँ बिना एविडेंस, मैंने आपका वो देखा भी था, आपने वो वहाँ, लेकिन वहाँ सब लोग नहीं थे, कुछ लोगों ने, मैंने आपकी सुनी, कुछ लोगों ने कहा हम स्वयं आए। अब वो किसी के समर्थक हो सकते हैं, मान लिया युवा है, उत्साही है, उसका विरोध कीजिए ना, नहीं उसका विरोध तो कीजिए। अगर मान लिया कोई, कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा करे उसका विरोध कीजिए। कोई कार्यकर्ता आना चाहता है हमारी रैली में और तो ठीक है, आना चाह रहा है जी, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं वो तो पेट्रोल डाल रहा हूं, आ जाओ तुम। नहीं, लेकिन वो उसे मुझे लगता है अगर प्रेम जहां होता है वहां पर पेट्रोल डालने की जरूरत है। ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो अपने जो 10 गाड़ियों में पेट्रोल डाला है, उन्हीं के सहयोग से। ये पेट्रोल भी जनता के सहयोग से, ये पेट्रोल भी जनता का है, कार्यकर्ता भी जनता के, और वो सब जो पेट्रोल, आपने पेट्रोल की बात की, तो हमारे आपके जैसे लोग हैं, इस वजह से नहीं सस्ता हुआ, अब 5 रुपए सस्ता हुआ, महंगाई बोलते हैं। अब देखिए, आपने अगर 10 रुपए की चीज की वैल्यू अगर आपने 20 रुपए कर दी, 20 रुपए करने के बाद 2 रुपए सस्ता कर दिया, तो आप 2 रुपए का गुणगान मत कीजिए, आप 8 रुपए जो बढ़ाओ। लेकिन आपने जो वो बात की, ये पार्टी आम जन के सहयोग से चलती है, जनता का सहयोग मिला तो पेट्रोल भी डला। अगर आप भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, अगर आप दूसरी पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप दूसरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, हम भीड़ ना कह करके उसे कार्यकर्ताओं का प्रेम, हमारे नेतृत्व के प्रति कहेंगे, वही प्रेम आम आदमी पार्टी में भी होगा। नहीं, लेकिन प्रदेश, लेकिन ज्वालापुर नहीं, लेकिन अगर ज्वालापुर विधानसभा का कार्यक्रम था तो उसमें हरिद्वार से कोई नहीं गया था, उसमें रुड़की से कोई नहीं गया था। ऐसे भी जिक्र लेकर के आएंगे हम अब ऐसे भी फुटेज आपको दिखाएंगे, जो कोई व्यक्ति अगर ज्वालापुर विधानसभा में है तो उसको हम हरिद्वार विधानसभा का व्यक्ति आया रहेगा, उसका भी हम फुटेज आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, और वो भी हम दिखाएंगे अगर हरिद्वार विधानसभा में कोई रैली हो रही होगी, तो अगर हरिद्वार विधानसभा में कोई व्यक्ति ज्वालापुर विधानसभा से आएगा तो उसका भी हम फुटेज आपको बिल्कुल। हरिद्वार विधानसभा की आपने बात की, तो मैं बताऊं, यहाँ अभी हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, ये रक्षा सूत्र वाला कार्यक्रम, और मुझे लगता है एक समय 12 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एक स्थान पर थे, और एक कार्यक्रम में 800 से 1000 संख्या थी। तो लेकिन उसमें क्या है कि हरिद्वार विधानसभा के में इतना बड़ा नेटवर्क हमारा, और नेटवर्क इसलिए है कि हम लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, और यही कारण है कि उन बहनों का प्रेम पार्टी के प्रति रहता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम है, अगर इस विधानसभा का कार्यक्रम है तो यहीं के लोग रहेंगे। रुड़की का कार्यक्रम भी, प्रभु सम्मेलन रुड़की में हुआ तो रुड़की के लोग थे। जबकि अन्य राजनीतिक दलों में क्या है, कांग्रेस के अगर हरीश रावत जी हरिद्वार आएंगे तो पूरे जिले की कांग्रेस उनके साथ घूमती दिखती है। आप देख लेना, विधानसभा कार्यक्रम है तो हरिद्वार के लोग रहते हैं। ये हमारा सिस्टम, और किसका क्या काम है उसकी जवाबदेही तय है। मैं महामंत्री हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी मुझे पता है, मेरा काम यह है कि मुझे क्या करना है। लेकिन कांग्रेस में कहीं कोई सिस्टम नहीं, ये बेसिक फर्क है बीजेपी कांग्रेस। चलिए, कांग्रेस का सिस्टम मैंने पूछा नहीं, फिर भी विकास तिवारी जी ने स्पष्ट तौर पर मैंने फर्क बताया, मैंने फर्क सिस्टम बताया। मैंने फर्क बताया। जब मैं सतपाल ब्रह्मचारी जी का जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ विषयों को लेकर के बात की, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्यों चिंतित नहीं। सतपाल जी 2003 से 8 तक पालिका अध्यक्ष रहे, उनकी सरकार थी। एक उपलब्धि बताए ना, मैंने तो चैलेंज किया था प्रेस करके कि वो अपने कार्यकाल की एक उपलब्धि बता दें, लेकिन नहीं बता पाए। लेकिन मैंने कहा कि जो हमारे 10 साल है, हमने इतने काम गिना दिए कि वो हमारा सामना आज तक नहीं कर पाए। चलिए, हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं को लेकर के मैं जरूर बैठूंगा, और विकास तिवारी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, इन्होंने खुल करके, हमने जो भी सवाल किया खुल करके आपने बिल्कुल हाजिर जवाबी तौर पर पूरा हर एक सवालों का जवाब आपने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा? कैसा आप जो जिस विषय को लेकर के हमने चर्चा किया कि हरिद्वार जिले की बात की, हरिद्वार विधानसभा की बात की, और पर्टिकुलरली जिन विधानसभाओं को जो विधानसभाएं हॉट होने लगी हैं उन विधानसभाओं को लेकर के भी मैंने बात की। जवाब आपने सुने, लेकिन सुझाव आपके चाहिए।
सुझाव जो भी आप देना चाहते हैं, सजेशन जो भी आप देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूरी अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद अखिलेश जी।